हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम के जो यूनियन है, हारमोनियस यूनियन की क्या स्टेजेस हैं। आपने और चैनल्स पे देखा होगा स्टेजेस क्या क्या है यूनियन के वगैरह वगैरह। देखो दोस्तों, जब तक आपका यूनियन हारमोनियस यूनियन नहीं है, देन यू आर जस्ट वॉकिंग एज इफ आप कोई भी और रिलेशनशिप की तरह इसको ट्रीट कर रहे हो। बट लेट मी टेल यू माई फ्रेंड्स, ये कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जो हमने दुनिया में देखा है अभी तक हम माया में ही चल रहे थे। ये ऐसा रिलेशनशिप है जो माया से परे है, विच एक्चुअली ब्रिंग्स यू आउट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ सोशल बॉन्डिंग्स एंड हमारी जो माइंड की जो हेल है उसको हेवन में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज़ द ओनली रिलेशनशिप दैट डज दैट। इसीलिए उसकी स्टेजेस हैं। मैं अगर इसको दोबारा वर्ड करूँगी तो बोलूँगी स्टेजेस ऑफ गेटिंग आउट ऑफ हेल एंड गेटिंग इनटू हेवन। दैट इज़ व्हाट हारमोनियस यूनियन इज। सो जब आप इस बात पे वॉक करते हैं, देन इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग अ बॉय और अ गर्ल, बट इट इज़ अबाउट यू गेटिंग आउट ऑफ हेल। तो हारमोनियस यूनियन इज़ हेवन, और हेवन क्लियर है, हेवन के दरवाजे खुले हैं, वो कोई बंद नहीं है, बट वहाँ तक पहुँचना होता है आपको, उसके स्टेजेस हैं। ओके, एंड आई हैव टेस्टेड हारमोनियस यूनियन, सो आई नो इट इज़ रियल। ये कोई होक्स नहीं है, कोई फेक नहीं है, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है जो चल रही है। एंड इट कैन ओनली हैपन विद योर ट्रू ट्विन फ्लेम। किसी के साथ भी हारमोनियस यूनियन नहीं होता है। और हारमोनियस यूनियन तो लोग ऐसे थ्रो करते हैं वर्ड की जैसे कुछ भी हो, नहीं, इट इज़ अ स्पिरिचुअल स्टेज। आपके बिल्कुल परिवर्तन होता है, आपके माइंड का परिवर्तन होता है, आपके बॉडी का, आपकी पूरी लाइफ परिवर्तित होती है। और क्यों होती है? क्योंकि एक्चुअली योर सटल बॉडी, ये मैं यूट्यूब पे बता रही हूँ, बट ऑनेस्टली बहुत ही सीक्रेटिव बात है। मैनी पीपल विल अपोज, बट द फैक्ट इज, आप क्या होता है कि अभी तक आप जो आधा जीवन जी रहे हो, आपको लगता है कि आपके लेफ्ट साइड फेमिनिन है और राइट साइड मैस्कुलिन, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। यू आर ऑलवेज जस्ट ईदर अ मैस्कुलिन और अ फेमिनिन। और जब आप एक्चुअली यूनियन में आते हो, आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो अपनी टोटल पोलैरिटी में, जो आप एक्चुअली में हो। अगर आप फेमिनिन हो, अपनी टोटल फेमिनिनिटी में आ जाओगे। और जब ऐसा होगा तो आपकी जो सूक्ष्म शरीर की नाड़ियाँ हैं वो मिलती हैं आपके मैस्कुलिन की नाड़ियों के साथ। दैट इज़ वाई इट इज़ एन एनर्जेटिक शिफ्ट। योर हारमोनियस यूनियन इज़ नॉट जस्ट एक फिजिकल, एक बस लेबल की दो लोग एक साथ आ गए और हारमोनी है दोनों में, तो हारमोनियस यूनियन है, नहीं। इट इज़ अ स्टेज, और बहुत कम लोग इसको पार करें। तो मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, एंड इट इज़ अ वेरी मैसिव शिफ्ट। इनफैक्ट मुझे 2 महीने का तो अपहीवल ही हुआ था जब मैंने एक्सपीरियंस किया था। मैं इसके बारे में और भी शेयर करूँगी जैसे जैसे गॉड गाइड करेंगे, बट सो फार आई जस्ट वांटेड टू मेक क्लियर कि वो केवल यूनियन नहीं है। यूनियन का मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहते हो, या यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, दैट इज़ अ यूनियन। बट हारमोनियस यूनियन उसके आगे की स्टेज है, एंड दैट कुड टेक कपल ऑफ ईयर्स और कपल ऑफ टाइम, बट वो भी पॉसिबल है एंड अचीवेबल है। बहुत लोगों ने अचीव किया है, आप भी कर सकते हैं। ओके, सो हाँ, लेट्स स्टार्ट विद स्टेज नंबर 1, विच इज़ डिसीजन। डिसीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम आते हैं इस वर्ल्ड से, और इस वर्ल्ड की बहुत सारी कंडीशनिंग है। दुनिया कहती है कि कैसे वर को चुनना है, उसके बैकग्राउंड को देखो, उसके बिहेवियर को देखो, उसके हर चीज़ की नाप तोल होती है। चाहे आप बोलो कि नहीं नहीं मैं सबको मानती हूँ, मेरा ट्विन फ्लेम बेस्ट है मेरे लिए, फिर भी आपको कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आपके माइंड में होती रहती है। ये जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो रही है, इसको आप रोक नहीं सकते, बट आप इसको प्यूरिफाई कर सकते हो। इसको प्यूरिफाई करने के लिए आपको अपने माइंड को क्लियर करना है। सो दिस इज़ वॉट द इनर वर्क डज, कि आपका जो माइंड है, जब पहले तो वो डिसीजन ही इसलिए बनाता है क्योंकि वो ऑलरेडी हार्ड वायर, उसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि हमें ऐसे वर्ड ढूंढना है, कि पेरेंट्स ही ढूंढेंगे। कई लोगों का तो यही होता है, यहीं रुक जाते हैं। मैक्सिमम जो इंडियन कॉन्शियसनेस है, अरेंज मैरिज कॉन्शियसनेस से चलती है। चाहे आपको लगता है जितना मॉडर्न है, नहीं पेरेंट्स ने भी बोला है कि लव मैरिज, पर आपका माइंड आपकी एंसेस्टर्स से आता है, अकेले आपसे नहीं है। ये आप पैदा नहीं, ब्लैंक पैदा नहीं होते हो।
तो आपके एंसेस्टर्स तो अरेंज मैरिज से चल रहे थे बहुत बहुत ही मतलब सेंचुरीज से, तो आप कैसे एक दिन में निकाल दोगे उसको? तो यू विल हैव टू फेस योर ओन बिलीफ सिस्टम। जब तक आपको ये नहीं आता अपने आप का बिलीफ सिस्टम टर्न अराउंड करके अपने आप को कैसे फेस करना है, तो आप कैसे इसको क्वेश्चन करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? चेंज कैसे करेंगे? यू नो, इफ़ यू नो मैकेनिक्स, आपके पास स्क्रू ड्राइवर तो है, पर आप चेंज कैसे करोगे? पता कैसे स्क्रू कौन सा ढीला करना है और कौन सा टाइट करना है, राइट? तो इसीलिए इसके लिए इनर वर्क लगता है। तो नंबर 1 इज डिसीजन। आप ये डिसीजन में बहुत लोग फंसते हैं, मैक्सिमम लोग इसी स्टेज पे फंसते हैं, क्योंकि जितना बोलो आई चूज माई ट्विन फ्लेम जर्नी, मैं चूज करती हूँ, रोज आप उठ के बोल दो अपने आप को, बट कहीं ना कहीं आपका आधा पैर या एक पैर आपका दूसरी दुनिया में होता है कि अच्छा जी हम हो सकता है पेरेंट्स से बोल लेंगे, या हो सकता है एक दिन मैं ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ के चली जाऊंगी। कई लोग छोड़ के चले जाते हैं इसी बात पे, क्योंकि डिसीजन नहीं ले पाते वो। हाँ, ये भी उनका रीज़न होता है, अरे मेरा ट्विन फ्लेम तो मैरिड है, या शी इज़ मैरिड और ही इज़ मैरिड, तो मुझे नहीं मिल सकता, तो भाई छोड़ दो। डिसाइड करने से पहले डिसीजन इज़ नॉट बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल माई फ्रेंड्स। ये नहीं कि आपका ट्विन फ्लेम मैरिड है नहीं मैरिड, उससे मैटर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी माया में जी रहे हैं। आप कब तक माया वाली लाइफ जियोगे? हेवनली लाइफ कब जियोगे? आपको लगता है मृत्यु के बाद ही हेवन मिलता है? नहीं, यहाँ पे मिल सकता है, अवेलेबल है। तो हम क्यों अपने बाकी के जो जीवन है वो बेकार जिंदगी में जिए? अच्छा जीवन भी जी सकते हैं, राइट? सो दैट इज़ वाई आई एम एनकरेजिंग यू टू लुक कि आप कितने प्यूरिफाइड हो अपने डिसीजन में। आपका माइंड तो स्लिप होता है कई बारी, तो जब तक ये डिसीजन की स्टेज आप पार नहीं करते, आप नेक्स्ट स्टेज तक नहीं पहुंचते हैं। डिसीजन जब फाइनल हो जाता है, हाँ मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी वॉक करनी है, चाहे ये है मेरा ट्विन फ्लेम चाहे कोई है, मैंने ये जर्नी वॉक करनी, क्योंकि मुझे प्यार चाहिए, मुझे अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहिए, मुझे हेवन चाहिए। आई क्लेम माई कंप्लीट हेवन बिकॉज आई एम वर्दी ऑफ इट, क्योंकि गॉड ने मैं ये जर्नी मुझे दी है और गॉड ही मुझे रास्ता दिखाएंगे। यस, ठप्पा लग गया, डिसीजन बन गया। ओके, सो मैनिफेस्टिंग योर ट्विन फ्लेम इन द फिजिकल एंड मीटिंग योर ट्विन फ्लेम। सो ये जो 4 स्टेजेस जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये नहीं है कि एक के बाद एक होती हैं, ये साइमल्टेनियसली भी चलती हैं। सो हो सकता है आप पहले मिले हो ट्विन फ्लेम को और उसके बाद आपका डिसीजन आता है, ऐसे भी हो सकता है, बट ये साइमल्टेनियसली चलती हैं। और जब डिसीजन बना लेते हो, जितना फर्म होता है डिसीजन, उतना फर्म नेक्स्ट स्टेज हो जाती है। आपकी जो मीटिंग है वो और भी फर्म हो जाती है। तो आपकी मीटिंग स्टेज में आप एक दूसरे को जानते हो, आप एक दूसरे को समझते हो, फ्रेंडशिप होती है, आप एक दूसरे से को डिस्कवर करते हो, आपको लगता है वाओ ये भी कितना सेम है, मेरी तरह है और मैं इसी को चाहती हूँ, और आपका इरादा पक्का होते रहता है। फिर आती है स्टेज अपसेट की। हो सकता है कि मीटिंग में ही अपसेट आए या डिसीजन में अपसेट, डिसीजन में तो अपसेट बहुत आते हैं। तो साथ साथ में वही मैं कह रही हूँ कि डिसीजन आपका और भी स्ट्रांग होता रहता है। जैसे अपसेट आएंगे फिर बोलेंगे भैया यू टर्न, नहीं हम नहीं सह सकते, ये तो कलेश का है, हमें नहीं चलना। इसीलिए लोग इतने कमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाकर बैठे कि भाई यार हमसे नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा तो तुम चले क्यों भाई? तुमने किसने बोला था कि ये बहुत ही मतलब पीस ऑफ केक है? नो, इट्स नॉट पीस ऑफ केक माई फ्रेंड्स, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स आपका कितना कर्मा है। हो सकता है आपका बहुत बड़ा कर्मा हो जो क्लियर करना है, एंड दैट्स ओके, बड़ा हो छोटा हो, आपकी लाइफ है, आपकी इटर्नल लाइफ है गॉड के साथ, ये गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एक ही लाइफ टाइम की बात है। आप बहुत लाइफ टाइम से हो सकता है इसी जर्नी पे चल रहे हो, और अभी आप अवेकन हो गए हो, तो आपने बोला भैया आप तो काम तमाम, हमें निकलना है यहाँ से। हो सकता है इसीलिए आपकी यह स्टेज आ गई है कि आप सारे स्टेजेस पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, ताकि हम फाइनली निकल पाएँ। एंड इन फैक्ट दिस इज़ अ गुड टाइम माई फ्रेंड्स। अभी है, कलयुग ख़त्म हो चुका है, जनवरी में ख़त्म हुआ है, अभी कलयुग की गति कम होते एकदम थम जाएगी। दिसंबर में अगला साल जानते हैं कि बिल्कुल कलयुग से हम बाहर हो जाएंगे। तो इट्स अ गुड साइन। ये टाइम कभी भी हिस्ट्री में नहीं आया, हम जितना भी पीछे देखें हमें लगता है अरे कभी भी ऐसा ट्विन फ्लेम तो वेव आए नहीं, अभी कैसे आ रहा है? बिकॉज सतयुग आ रहा है। तो एक्सेप्ट इट, आपकी आत्मा ने ये टाइम चुना कि यार धरती पे जाना चाहिए, अच्छा टाइम है, क्योंकि आपकी आत्मा इतनी इवॉल्व्ड है, क्योंकि वो जानती है कि अभी यार चलो ट्विन फ्लेम के बगैर तो जीना ही जीवन नहीं जीना, तो इसलिए आप जर्नी को वॉक करें। ऐसे ही आपका डिसीजन भी दृढ़ होता है।
तो हम स्टेज 2 पर पहुंच के, 2 तो हो गया, मीटिंग होगी, नेक्स्ट स्टेज इज अपसेट। अपसेट को हम हील करते हैं मिरर एक्सरसाइज से। मिरर एक्सरसाइज नहीं जानते तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट है, इनर वर्क की प्लेलिस्ट जरूर देखें, दोबारा देखें, आप समझें मिरर एक्सरसाइज कैसे होती है। अगर आपने डीप जाना है, डेफिनेटली गेट इन टच एंड आई कैन हेल्प यू आउट विद द मिरर एक्सरसाइज कैसे करते हैं। इतने साल हो गए मुझे इनर वर्क करते हुए, तो मिरर एक्सरसाइज सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, सबसे बड़ा टूल है। आप इसको मतलब कितने भी योगा मिला करके फिर ये बनती है मिरर एक्सरसाइज, मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि हम करते हैं वर्क कॉजल बॉडी पे। वो कॉजल बॉडी इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, किसी दिन मैं फुर्सत में एक्सप्लेन करूंगी ये सब बॉडी का सिस्टम, बट अभी हम चलते हैं स्टेज 3 पे पहुंचे हम अपसेट को हील करते हैं मिरर एक्सरसाइज पे। हाँ, आपका ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करेगा उन जगह पे जहाँ पे आपने लव चुना नहीं है अपनी लाइफ में। आपको ये आपको कहते हैं अरे बहुत पेन देता है, क्यों? क्योंकि वो पेन आपकी कॉजल बॉडी से आपकी बिलीफ सिस्टम को हिला कर रखता है हर जगह। इनफैक्ट वो खुद से नहीं कर रहा है, हो सकता है उसका भी बिलीफ सिस्टम हिला हो, पर वो ट्रिगर करता है क्योंकि आप लव में ही एक साथ आ सकते हो। इतना प्यार भी होता है दोनों में, इसीलिए आप चाहते हो कि चलो यार कुछ भी हो जाए हम इसको हील करके रहेंगे। तो आप अपनी इनर वर्क शुरू कर देते हो। इनर वर्क आप ढूंढते हो, कोच ढूंढते हो, ये सब आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, तो आपकी ये जो अपसेट स्टेज ही चल रही है। कोई बात नहीं, इसको टाइम भी लग सकता है, बट जितना आप हील करते हो उतना आप करीब आते रहते हो अपने यूनियन के, हार्मोनियस यूनियन के। एक पॉइंट आएगा दोस्तों कि कोई भी अपसेट मैटर नहीं करेगा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम अपसेट को बहुत बड़ा बना लेते हैं, हमें लगता है कि अपसेट ही हमें दूर कर रहा है अपने ट्विन फ्लेम से। नहीं, अपसेट दूर नहीं करता, हमारा उसको इतनी इम्पोर्टेंस देना वो दूर करता है। माया तो सच नहीं है, जितनी जल्दी हम उसको झूठ मान लेंगे उतनी जल्दी हम गॉड के पास आ जाएंगे। इट इज़ लाइक दैट, राइट? सो यहाँ जिन लोगों ने संन्यास के मार्ग पे भी चले हैं, उन लोगों ने ऐसे ही भगवान को पाया है कि भाई माया तो बिल्कुल ही छोड़ने लायक है। तो हम माया क्या कह रहे हैं? आइडियोलॉजी ऑफ सोसाइटी, उसको माया कह रहे हैं, क्योंकि हमें तो गलत ही सिखाया है कि कोई भी लड़का आपका हो सकता है, कोई भी लड़की आपकी हो सकती है। नहीं, बट सच क्या है, आपके लिए ट्विन फ्लेम बना है और ट्विन फ्लेम आपके लिए। अगर वो भी फिर किसी रिश्ते में फंसे हैं तो कुछ सीख ही रहे हैं, यही सीख रहे हैं कि फालतू में किसी और के साथ एनर्जी वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। चाहे ये हो सकता है ये वाला जीवन ढंग से कट जाए, ताकि आप मतलब बिल्कुल पॉवर्टी या एक्सट्रीम सफरिंग से बच जाओ। बट सफरिंग से बचना ये जीवन क्या है यार? जीवन हो तो प्रॉपर हेवनली हो, हेवनली जीवन, लिव लाइक अ किंग एंड क्वीन। ऐसा वाला जीवन तो हेवन से ही आता है ना। ठीक है, तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपने आप को वैल्यू करो। नहीं कर रहे तो करो भैया, करो, काहे नहीं कर रहे हो? ठीक है, सो अपसेट स्टेज को ऐसे ही क्लियर होते हैं जैसे जैसे आप मिरर एक्सरसाइज करते हो। एंड आपके जो आपको लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम छोटी होती जाती है। बड़ा होता है क्या? लव बड़ा होता जाता है एंड यू गेट क्लोजर टू ईच अदर, यू गेट क्लोजर टू योर सेल्फ। स्टेज 4 इज अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव बहुत ही प्यारी स्टेज है, और ये केवल आप दोनों के अंदर नहीं, आपका स्वभाव ही ऐसा अनकंडीशनल लव हो जाता है। और ये नहीं कि आप बिल्कुल ही मसीहा बन के सबको दे रहे हो जो अपने अनकंडीशनल लव। नहीं, अनकंडीशनल लव ये है कि जैसे नेचर है ना, नेचर का लॉ है, वैसे चलते हो। तो ये नहीं कि मतलब अच्छा सूरज को देखो ढल जाता है शाम तक, ठीक है। अगर हमें नहीं पता था कि ये गोल है, धरती गोल है, ऐसे घूमती है, तो हम ये सोच सकते हैं कि सूरज भी आराम कर रहा है ना रात के टाइम। ऐसे ही हम हैं, ठीक है। तो हम भी लव है, वो लव क्या है? कायदे से चलना और अपने आप को अपना घड़ा भरना, फिर दूसरों को देखना। ठीक है, दूसरों की जय से पहले आप खुद को जय करें। ठीक है, सुना होगा ये भक्ति या संगीत हमको मन की शक्ति देना। अच्छा, एक सिप लेने दो मुझे, कोक है लाइम वाला, वेरी नाइस। सो स्टेज 4 इज अनकंडीशनल लव। आप जब अपने लिए लव फील करोगे, अपने आप को लगेगा वाओ कितना अच्छा आपने किया अपनी लाइफ के साथ। एंड इट इज़ नॉट अबाउट अचीवमेंट्स कि अरे वाह आपने मतलब गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, ये कर लिया, या करियर में बहुत बढ़िया वो करा, वो भी अच्छा, वेरी गुड। बट उससे भी अच्छा क्या किया आपने अपने ऊपर काम किया।
आपने अपने आप को प्यार करना सिखाया, आप इंडिपेंडेंट हो गए, आपने लोनलीनेस को कॉन्कर किया, आपने अपने वाइसेस कॉन्कर किए, एंगर, जेलसी, हेट्रेड, ये सब कॉन्कर किया, आपने हर चीज़ में लव देखा, हर रिलेशनशिप को क्लीन किया, अपनी कॉन्शियसनेस को क्लीन किया। आप उस स्टेज पे फिर आप अपने लिए अनकंडीशनल लव पे आ जाओगे कि हाँ मुझे आई डिजर्व सो मच लव। आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, अपने आप को खुद देखो। जब खुद को खुद खुशी से देखोगे ना तो अपने ट्विन फ्लेम पे भी प्यार आएगा, ट्विन फ्लेम भी प्यारा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका ही हिस्सा है, वो आप ही हो दूसरे रूप में। जब अपने आप को पहचानोगे तभी उसको पहचानोगे ना। तो ऐसे अनकंडीशनल लव होता है, और जैसे ही अनकंडीशनल लव होता है फिर आपका यूनियन अनस्टॉपेबल है। कोई पीछे देखने की ज़रूरत नहीं, ना यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आता डिसीजन का, क्योंकि आपको जर्नी ही सुनहरी लगती है। आपको लगता है साला पूरी दुनिया को चलना चाहिए जर्नी। क्योंकि क्या है ना, जब तक हमारी उलझने होती हैं हमें लगता है तो जिंदगी झंड है, पर जब सॉल्व होती है और ज़िंदगी एकदम मुलायम हो जाती है, एकदम सिल्क हो जाती है, तब लगता है यार जीने का मन है, बहुत सुंदर है जीवन और सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये हर एक के पास नहीं होता। इवन जो फेमस से फेमस लोग हैं, बॉलीवुड चले जाओ कहीं भी, हॉलीवुड चले जाओ, कोई भी वुड चले जाओ, बहुत कम लोग हैं जो एकदम सुखी हैं। पर आपको रियल सुख का मतलब पता लगता है इस जर्नी पे वॉक करके, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ माया क्या है और प्रभु कहाँ है। प्रभु जहाँ है वहीं सुख है, और प्रभु आपको लेके जाते हैं टोटल हैप्पीनेस में। गॉड नहीं चाहते कि आप संन्यास लेके बैठे हो तभी आपको मतलब भगवान से प्यार मिलेगा। ये तो भाई मैनिपुलेशन का काम हो गया इन अ वे, ठीक है। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग जो सन्यासी हैं, मुझे लगता है कि वो अगर अच्छे से डायरेक्टेड हैं तो डेफिनेटली दे आर लविंग गॉड। बट कई बार हमारा एक परसेप्शन होता है सन्यास का कि वी नीड टू सैक्रिफाइस समथिंग इन ऑर्डर टू गेट लव। दैट्स नॉट ट्रू। गॉड चाहते हैं आपको प्यार करना थ्रू वेल्थ, थ्रू हेल्थ, थ्रू रिलेशनशिप्स, थ्रू लव। गॉड चाहते हैं आपके पिता बने, आपकी माता बने, आपके बच्चे बने, आपके पति भी बने, आपकी बीवी भी बने। सो गॉड वॉन्ट्स टू लव यू थ्रू ऑल रिलेशनशिप्स। तो आप जानिए कि गॉड ने एक हेवनली फैमिली आपके लिए बना रखी है, एकदम परफेक्ट वाली। सो आप क्यों नहीं चुन रहे हो, क्यों रह रहे हो धरती पे, जब धरती पे ही हेवन क्रिएट हो सकता है। धरती का वाला हेल क्यों चुन रहे हो, धरती वाला हेवन चुनो, ठीक है दोस्तों। सो ये these were the 4 stages of your twin flame harmonious union. So claim this for yourself. अगर आपने डिसीजन नहीं बनाया तो बनाए, बट गेट क्लियर, ऑनेस्ट। नहीं मैंने डिसीजन बना लिया है, ऐसे मत करिए। जहाँ आप नो बोल रहे हैं ना इस जर्नी को, वहाँ बैठिए, अपने आप को प्यार करिए। और जाने से पहले डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो मेरी आ रही है वर्कशॉप इंट्यूशन पे। इंट्यूशन को बिल्ड करना बहुत बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इफ़ यू आर क्रॉसिंग थ्रू एनी ऑफ दीज 4 स्टेजेस। और आप इंट्यूशन से ही आपको पता चल सकता है कि कैसे ज़िंदगी जी जाती है और कैसे इन स्टेजेस को पार किया जाता है। इट इज़ वेरी क्रिटिकल टू डेवलप इंट्यूशन ऑन योर ट्विन फ्लेम जर्नी, एंड दिस विल एक्चुअली स्पीड अप थिंग्स फॉर यू. Okay, see you all in the next videos. Take care.